नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारतीय संस्कृति के महानतम एपिकों में से एक रामायण की अविश्वसनीय यात्रा पर ले चलेंगे। हम दिव्य अयोध्या शहर से दूर लंका आइलैंड तक का सफर तय करेंगे। ये कहानी शुरू होती है अयोध्या से, भगवान राम के जन्म स्थान से, जो विष्णु के 7वें अवतार और सदाचार के प्रतीक थे। अपने भव्य महलों और शांत मंदिरों के साथ अयोध्या राजा दशरथ के शासन में फल फूल रही थी। रानी स्किल्सिया के पुत्र भगवान राम धर्म और कुलीनता की मूर्ति थे, लेकिन नियति की कुछ और ही योजना थी। दशरथ की एक अन्य पत्नी कैकेयी के षड्यंत्र के कारण राम को 14 वर्ष के वनवास का दंड मिला। अपनी समर्पित पत्नी सीता और वफादार भाई लक्ष्मण के साथ राम एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकल पड़े। घने जंगलों में उनका सामना ऋषि मुनियों, राक्षसों और दिव्य प्राणियों से हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने इस महाकाव्य गाथा में एक नया अध्याय जोड़ा। जंगलों की शांति अक्सर दुष्ट राक्षसों द्वारा तोड़ दी जाती थी, जिन्हें राम ने अपने अद्वितीय तीरंदाजी कौशल से परास्त किया। फिर वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आया जब राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। इसने राम की अपनी प्यारी पत्नी को बचाने की खोज की शुरुआत की। बुद्धिमान और शक्तिशाली हनुमान की मदद से राम ने वानर राजा सुग्रीव और उनकी शक्तिशाली सेना के साथ गठबंधन किया। साथ मिलकर उन्होंने विशाल समुद्र के पार पत्थरों का एक पुल बनाया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जो एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। कदम दर कदम वे दुर्जय रावण का सामना करने के लिए लंका की ओर बढ़े। राम और रावण के बीच का युद्ध महान से भी महान था। यह अच्छाई और बुराई, न्याय और अत्याचार के बीच का संघर्ष था। अंत में राम विजयी हुए, जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। अंत में राम, सीता और लक्ष्मण बड़े हर्षोल्लास के बीच अयोध्या लौट आए, जो दिवाली के त्योहार का प्रतीक है। पूरा शहर दियों से जगमगा उठा, जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक था। अयोध्या से लंका तक भगवान राम की यात्रा की कहानी साहस, भक्ति और धार्मिकता की एक कालातीत कहानी है। यह लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, हमें उन गुणों की याद दिलाती है जो सच्ची महानता को परिभाषित करते हैं। इस महाकाव्य यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। भारतीय संस्कृति की और अधिक आकर्षक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।